पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम एक्सपो सेंटर कराची में 20वीं फार्मा एशिया इंटरनेशनल एग्जीबिशन एंड कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। 3 रोज़ा इस नुमाइश में यूं तो कई मुल्की और गैर मुल्की कंपनीज ने शिरकत की, लेकिन फार्मा इंडस्ट्री के मारूफ व मुस्तनद इदारे डॉन इम्पैक्स का स्टॉल मंदूबीन की खुसूसी तवज्जो का मरकज रहा। डॉन इम्पैक्स के सरबराह अख्तर हुसैन शहजाद स्टॉल का दौरा करने वाले मेहमानों और क्लाइंट्स का फर्दन इस्तकबाल करते रहे, जबकि रिसेप्शन काउंटर से मुतल्लिका अफराद को मालूमात भी फराम की जाती रही। नुमाइश के दौरान डॉन इम्पैक्स के स्टॉल पर क्लाइंट्स और मंदूबीन का रश काबिल दीद था। इस मौके पर फार्मा इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाली नामवर शख्सियात ने डॉन इम्पैक्स के CFO अख्तर हुसैन शहजाद और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर मसूद चावला से तबादला ख्याल करते हुए अद्वियात साजी में डॉन इम्पैक्स की मसनूआत को सराहा और फार्मा इंडस्ट्री के लिए बेपनाह खिदमात पर उन्हें खराज तहसीन पेश किया। 20वीं फार्मा एशिया इंटरनेशनल एग्जीबिशन में डॉन इम्पैक्स की जानिब से आर्जी कैफेटेरिया भी कायम किया गया था, जहां पर कुल्फी, मशरूबात और कॉफ़ी से मेहमानों की तवाज़े की गई। फार्मा में बेहतरीन कारकर्दगी पर डॉन इम्पैक्स की जानिब से यादगारी शील्ड भी पेश की गई। नुमाइश के दौरान स्टॉल पर मुख्तलिफ वफूद, विजिटर्स और क्लाइंट्स की आमद का सिलसिला जारी रहा। शुरका ने डॉन इम्पैक्स की मसनूआत में गहरी दिलचस्पी का मुजाहरा करते हुए प्रोडक्ट्स को सस्ता और मयारी करार दिया। इस मौके पर डॉन इम्पैक्स के CFO अख्तर हुसैन शहजाद, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर मसूद चावला और कंपनी से वाबस्ता शख्सियात ने इंडस आइकॉन से खुसूसी बातचीत करते हुए कहा। जी, इस वक्त हम मौजूद हैं डॉन इम्पैक्स के स्टॉल पर। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं CFO डॉन इम्पैक्स अख्तर हुसैन शहजाद साहब। आइए इनसे बात करते हैं और एग्जीबिशन के हवाले से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसे हैं? खैरियत से हैं सर? क्या कहेंगे एग्जीबिशन के हवाले से? ये पाक हेल्थ एग्जीबिशन जो है पिछले 20 सालों से मुनक्किद हो रही है और अल्हम्दुलिल्लाह डॉन इम्पैक्स इसमें उन चंद एग्जीबिटर्स में है जो पहले दिन से इनके साथ है और बहुत अच्छा एग्जीबिशन होती है। ये आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ काफ़ी बढ़ती गई है और अब ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी एग्जीबिशन बन चुकी है। तो इसमें पूरे पाकिस्तान से फार्मा इंडस्ट्री के क्रीम जो है यहाँ पे आती है और यहाँ पे पार्टिसिपेट करती है। सर, ये डॉन इम्पैक्स किस शोबाजात में काम कर रही है? डॉन इम्पैक्स बेसिकली इंडेंटिंग कंपनी है। हम मुख्तलिफ दुनिया के जो सप्लायर्स हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं, जिनका ताल्लुक अमेरिका से है, चाइना से है, इंडिया से है। ये हमारे मुख्तलिफ सप्लायर्स हैं जिनको हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं और उनके मटेरियल इन फार्मा कंपनी में हम सेल करते हैं। अभी जो डॉन इम्पैक्स कंपनी से शरकत जी है, जैसे जो कैरी है, देखें डॉन इम्पैक्स जो है इस वक्त हमारे सबसे बड़ा जो सप्लायर है वो कैप्सूल है लोन्जा का, जो कि दुनिया का नंबर 1 कैप्सूल मैन्युफैक्चरर है। इस वक्त 60 से 70% दुनिया के कैप्सूल जो है वो कैप्सूल बनाता है और अल्हम्दुलिल्लाह उसको जो है हम पिछले 20 सालों से एक्सक्लूसिवली पाकिस्तान में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास केरी है जो कि US बेस्ड कंपनी है। लैक्टोज, शेफ कोड, कोटिंग मटेरियल और फ्लेवर्स वगैरह में वो अपना नाम रखता है। 150 से ज़्यादा उसके प्लांट हैं दुनिया में जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा हमारे पास नितिका फार्मास्यूटिकल है इंडिया का, जो GMP सर्टिफाइड और DMF सर्टिफाइड दुनिया के चंद मैन्युफैक्चरर्स हैं एक्सीपिएंट्स के, जिसमें उसका शुमार होता है। तो ये मुख्तलिफ सप्लायर्स हैं जिनको हम रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा हमारे पास कुल 12 जो हैं एक्सक्लूसिव एजेंसीज़ हैं और उनको हम पाकिस्तान की तमाम फार्मास्यूटिकल जो लीडिंग फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं उसमें हम सेल कर रहे हैं। सर, ये कौन सी कंट्री से डॉन इम्पैक्स अभी? देखें डॉन इम्पैक्स का जो ज़्यादातर सामान आता है आपको पता है पाकिस्तान में जो है वो इंडिया, चाइना, तो 90% हम उसकी इंपोर्ट करते हैं। लेकिन इसके अलावा जो हमारे पास USA, इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड, इनसे हमारा सामान आता है, मटेरियल आता है। सर, इस तरह की एग्जीबिशन होती हैं जो, इनसे हमें क्या फ़ायदा होता है? फ़ायदा ये होता है भाई इससे कि आपको एक ही छत तले जो है मुख्तलिफ सप्लायर्स से, मुख्तलिफ एजेंट्स से मुलाकात हो जाती है, उनसे बातचीत हो जाती है, उनका आपको मुख्तलिफ फार्मा इंडस्ट्री में क्या ट्रेंड चल रहे हैं वो सारी चीज़ हो जाती है। गवर्नमेंट से आप क्या मैसेज? गवर्नमेंट इसमें कुछ नहीं कर सकती। गवर्नमेंट सिवाय इस पर कि इम्पोर्ट ड्यूटीज़ लगाती है और गवर्नमेंट इंपोर्ट पे काम करती है। इसलिए हमारी ये इंडस्ट्री इंपोर्ट बेस है। 96% पाकिस्तान में जो है रॉ मटेरियल इंपोर्ट ही होते हैं। तो पाकिस्तान इंपोर्ट रॉ मटेरियल बनाता नहीं, तो इसलिए वो जो है वो बनाता है। ठीक है ना। बहुत शानदार इवेंट है, बहुत अच्छा एग्जीबिशन है और हमें तकरीबन 16 साल हो गए हैं इस किस्म की एग्जीबिशन में पाकिस्तान में स्टॉल लगाते हुए। अंडर वन रूफ एक फ़ायदा हो जाता है लोगों को, कस्टमर्स को अच्छे सप्लायर मिल जाते हैं और सप्लायर्स को जो है वो अच्छे कस्टमर मिल जाते हैं। ये फ़ायदा है, बहुत अच्छा इवेंट है, बहुत अच्छा इवेंट है।
डॉन इम्पैक्स का एक्चुअली जो हमारा मोटो है वो है वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर ऑल योर फार्मा नीड्स। फार्मास्यूटिकल में रॉ मटेरियल और पैकिंग मटेरियल, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं किसी भी मेडिसिन को फाइनली मरीज़ों तक पहुंचने के लिए। और अल्हम्दुलिल्लाह हम दोनों सेगमेंट्स में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे पास रॉ मटेरियल भी हैं, हमारे पास पैकिंग मटेरियल भी हैं, तो पूरे पाकिस्तान में हमारी क्लाइंटेल है और दे आर हैप्पी विद अस। देखिए, गवर्नमेंट का रोल हमेशा बहुत अहम होता है। हमारे जो गवर्नमेंट से हमारी जो अपील है या हमारी जो तवक्को है वो ये है कि काम करने की जो सूरत हाल है पाकिस्तान में उसको आसान बनाया जाए। जो रेड टेपिज़म कहलाता है कि जहाँ पर आप सरकारी इदारों में कोई भी काम कराने जाएं तो बहुत वक्त लगता है, उसको कम होना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर फैक्ट्रियाँ लगा सकें और जो हम खाम माल इस वक्त इंपोर्ट करते हैं वो फिर यहीं पाकिस्तान में आसानी से बन सकता है पाकिस्तान में। जी बिल्कुल, देखें टैक्सेस तो वैसे ही फार्मा पे कम है, मसला टैक्सेस का नहीं है, मसला ये है कि जो खाम माल, क्योंकि हम खाम माल के शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं, तो जो खाम माल बनाना है वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के बगैर मुमकिन नहीं है। लेकिन तो बाहर के लोग जो हैं, चाइना के, रशिया के, यूरोप के जो सप्लायर्स हैं, वो यहाँ आते हुए घबराते हैं क्योंकि उनको ये अंदाज़ा है कि बहुत मुश्किल होगी अगर वो यहाँ पे माल बनाएंगे। तो अगर वो हालात नरम हो जाएं तो फिर जो है वो बहुत आसानी से यहाँ पे काम हो जाएगा। तो टैक्स का मसला नहीं है, जो सरकारी इदारों उसके साथ ताउन है उसको कम होना चाहिए, उसमें मुश्किलात को कम होना चाहिए। हमें एक तो तालीम पे ज़ोर देना होगा क्योंकि पाकिस्तान में हाई एजुकेशन ज़्यादातर या तो कारोबारी बिज़नेस की लोग हासिल कर रहे हैं, साइंस और टेक्नोलॉजी के लोग कम हैं। तो अगर हम कोई फैक्ट्री लगा भी लेते हैं पाकिस्तान में तो बाज़ औक़ात हमें स्किल्ड लेबर नहीं मिलती, हमें वो टेक्निकल लोग नहीं मिलते जो केमिकल्स में काम कर सकें। तो तालीम का शोबा अगर काम उसमें तवज्जो दी जाएगी तो इंशाल्लाह हमारा मुल्क और ज़्यादा तरक्की करेगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। नाम अदनान हिरानी है, मैं हिरानीज़ फार्मास्यूटिकल्स को हेड कर रहा हूँ एंड प्लस PPMA का चेयरमैन साउथ भी हूँ फॉर दिस कमिंग फॉर द करंट ईयर, एक्चुअली नॉट कमिंग, सॉरी। डॉन इम्पैक्स के साथ मैं कहूँ ये मैं कितने अरसे से, ये हमारे साथ कितने टाइम से हैं, बहुत मतलब जब से स्टार्ट किया होगा तब से है, बिकॉज़ मुझसे भी पहले से डॉन इम्पैक्स हमारी फैमिली में रचा बसा हुआ है, तो अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से चल रहा है हमारे साथ। एग्ज़िबिशन एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है, काफ़ी लोगों से मुलाकात हो जाती है। अंडर वन रूफ़ नॉर्मली ये ज़रा मुश्किल हो जाता है, अंडर वन रूफ़ सबसे मुलाकात करना, प्लस बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो ईमेल या इन टेलीफोनिक कॉरेस्पॉन्डेंस में मिस आउट हो जाती है। वो जब यहाँ बैठते हैं तो बातों से बातें निकलती हैं, उसमें बहुत सारी नई चीज़ें सामने आती हैं, मिलती हैं, मौके आते हैं, और वही अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिसको हम टेक अप कर सकते हैं आपस के अंदर। अपनी नीयतें साफ़ रख के और भागम दौड़ी करनी है, और कुछ भी नहीं है। हुकूमत तो आती जाती रहती है ना, वो तो हिस्सा है, एक आएगी एक जाएगी, फिर अगली आएगी पुरानी जाएगी, तो वो हिस्सा तो रहेगा। उस मतलब हमने अपने आप ये सारी चीज़ें अडेप्ट करनी है, और ये दुनिया भर में होता है, हुकूमत आती है जाती है, चीज़ें चेंज तो नहीं होती ना। तो तरक्की तो हमने ही सब हाथ पैर मारने हैं, हमने चीज़ें करनी है। ठीक है, गवर्नमेंट से बहुत सारी चीज़ों की तवक्को होती है, लेकिन हमने जो हमारे लायक चीज़ें हैं उनको इंश्योर करना है कि पूरी हों, डेफिनेटली तरक्की होगी। हम खुद तरक्की करना चाहेंगे ना तो हमारे साथ साथ मुल्क तरक्की करेगा, और ये खुद से नहीं होगा। मतलब मैं बोलूँ मुझे तरक्की तो करनी है, लेकिन उसके लिए हाथ पैर नहीं मारने, हाथ पैर मारने पड़ेंगे, कुछ कुर्बानी भी देनी पड़ेगी, प्लस माइनस होगा, बट दैट इज़ हाउ इट विल बी डन। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाम मेरा काशिफ मलिक है, बहर डॉटसन से हूँ। डॉन इम्पैक्स हमें जो है पिछले 5 साल से कंटिन्यू मटेरियल दे रहा है, कोटिंग मटेरियल ज़्यादातर इनके यूज़ कर रहे हैं, और 20वीं एग्जीबिशन के अंदर हम हैं, और हम ये चाहते हैं कि इसी तरह की एग्जीबिशन जो है वो हर साल होती रहे, पूरे दुनिया से लोग आते हैं यहाँ पर, पाकिस्तान के लिए भी ये बेहतर है, और नई नई जो रिसर्च हो रही है वो भी हमें देखने को सीखने को मिलती है। My name is Amin Mukhtar and I am working in Cell Pakistan as a senior lead manager quality operations. Then डॉन इम्पैक्स के सिंस लॉन्ग हमारे जो मटेरियल हम काफ़ी सारे मटेरियल जो है डॉन इम्पैक्स से थोड़ा मंगवाते हैं, और काफ़ी टाइम हो गया इसको।
एग्जीबिशन इज़ गुड, और एग्जीबिशन तो एक लाइवली हेल्दी सेशन होता है, और इसमें तो हमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, ताकि इसमें ये भी होता है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम जो टेक्नोलॉजी ऊपर जा रही होती है या टेक्नोलॉजी आ रही होती है तो उससे भी अवेयरनेस आती है। और आई थिंक डॉन इम्पैक्स इज़ वन ऑफ देम हु इज़ प्रोड्यूसिंग और यू कैन से प्रोमोटिंग द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और लेटेस्ट थिंग्स इन पाकिस्तान। मोहम्मद अदनान, आई एम फ्रॉम सेल पाकिस्तान और वी आर हेयर एट डॉन इम्पैक्स स्टॉल। हमारे इनके साथ काफ़ी लंबे ताल्लुकात हैं। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो हमें सीखने को मिलती है डॉन वालों के साथ। काफ़ी उसके साथ काम कर रहे हैं एंड वी ऑलवेज फाइंड समथिंग न्यू इन देयर किटी, तो दैट इज़ वाई वी आर हेयर। और बाकी जो है मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगा यहाँ पे कि जी ये जो एग्जीबिशन है ये पास रियली एक अच्छा मौका है सीखने के लिए, सिखाने के लिए। ऐसी एग्जीबिशन होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। मौका मिलता है अपने मुल्क के लोगों से भी बात करने का, बाहर के लोग आए हुए तो उनसे भी बात करने का, तो डेफिनेटली बहुत सारी होनी चाहिए। इससे इस इंडस्ट्री को जो है बहुत ज़्यादा फ़रोग मिलेगा। क्या कहेंगी आज एजुकेशन के हवाले से? जो एग्जीबिशन के हवाले से मैं ये कहना चाहूँगी कि माशाल्लाह से बहुत अच्छा रहा है, बहुत अच्छा टाइम गुजर रहा है। और हम लोग पिछले कोई ऑलमोस्ट 20 ईयर्स से जो है वो हमारी कंपनी का नाम है और हम लोग स्टॉल्स लगाते हैं और बहुत अच्छा रहता है। कस्टमर की तरफ से रिस्पांस भी बहुत अच्छा मिलता है और एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हमें कस्टमर से डायरेक्ट इंटरेक्शन करने को मिलता है और बहुत हेल्पफुल रहता है ये आगे के अपने बिज़नेस के लिए, बिज़नेस डेवलपमेंट के लिए। ये 3 दिन के लिए एग्ज़िबिशन जो है वो ऑर्गेनाइज हुई है फार्मा एशिया। तो इसमें जो है वो डिफरेंट फार्मास्यूटिकल कंपनीज से लोग आ रहे हैं, विज़िट कर रहे हैं और जो है वो उस अपनी जो है वो क्यूरीज़ वगैरह और जो अपने प्रॉब्लम्स हैं वो डिस्कस होते हैं। हमारा जो बिज़नेस है वो इंडिया से, यूरोप से, चाइना से और इसके अलावा भी डिफरेंट कंट्रीज़ से। आप क्या कहेंगे इस तरह की सरगर्मियाँ होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए और बहुत अच्छा जो है वो ये अफेक्ट पड़ता है इससे, बिल्कुल होनी चाहिए। डॉन इम्पैक्स हर साल ही एग्जीबिशन ये होती है डॉन इम्पैक्स के थ्रू। डॉन इम्पैक्स अपना स्टॉल लगाता है यहाँ पर। दूसरा 3 दिन हमारी ये एग्जीबिशन होती है। तो अब हमारे पास ये होता है कि जो ना हमारा बिज़नेस इस तरह बहुत अच्छा, हमारे जो फार्मास्यूटिकल जितनी भी कंपनीज़ हैं उनके कस्टमर से हमारा इंटरेक्शन होता है और डिफरेंट हमारा अच्छा फीडबैक आता है। इस एग्जीबिशन होने के बाद हमारा म्यूचुअल जो बिज़नेस ग्रोथ्स होती हैं हमारी वो अच्छी जाती हैं इससे और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहता है। और दिस इज़ माय फर्स्ट एक्सपीरियंस इन डॉन इम्पैक्स और दिस एग्जीबिशन ना।